स्वागत है आपका आज की इस खास चर्चा में। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। हम उन ऐतिहासिक दावों, पौराणिक कथाओं और ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं को डिकोड करेंगे जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 3 चीजों से जो फिजिक्स और आर्किटेक्चर के हर नियम को खुली चुनौती देती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा झंडा जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, एक ऐसा चक्र जिसे आप किसी भी तरफ से देखें आपको लगेगा कि वो आपकी ही तरफ मुड़ा हुआ है, और एक ऐसी रसोई जहां आग पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। कमाल है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, मंदिर के वो अनसुलझे रहस्य जिन्होंने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। मंदिर के कामकाज को लेकर जो नियम हैं वो इतने सख्त हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले 800 सालों से एक नियम चला आ रहा है कि मुख्य ध्वज को रोजाना बदलना ही है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसी कारणवश एक दिन भी ये झंडा नहीं बदला गया तो नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट पूरे 18 साल के लिए बंद करने पड़ जाएंगे। इमेजिन कर सकते हैं आप इस तरह का प्रेशर। खैर, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी और गुप्त हिस्से पर, नवकलेवर और वो चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। साल 2015 के नवकलेवर यानी जब मूर्तियों को बदला जाता है, उस अनुष्ठान की बात करें तो एक अजीब सी सिहरन होती है। इस दौरान पूरे शहर की बत्ती गुल कर दी जाती है, एकदम घुप अंधेरा। सेना मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है और जो पुजारी इस तत्व को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसे साक्षात देख लेने भर से इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये चीज है क्या? इसे समझाने के लिए एक मॉडर्न थ्योरी काफी दिलचस्प है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि शायद ये हृदय एक प्राचीन आर्क रिएक्टर की तरह काम करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये तत्व बहुत ही तेज वाइब्रेशन और एनर्जी छोड़ता है। इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए मूर्तियों को खास तरह की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एक इंसुलेटर यानी कुचालक का काम करती है। ये काफी दिलचस्प नजरिया है इस प्राचीन रहस्य को देखने का। और पता है, करीब 50 साल पहले के एक दुर्लभ प्रत्यक्षदर्शी का बावा तो और भी हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक ये रहस्यमयी कोर बिल्कुल पिघली हुई चांदी जैसा दिखता है, और जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ये किसी डिस्क की तरह तेजी से घूमने लगता है, और इसमें से बहुत तेज वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलने लगती है। मतलब रोशनी के संपर्क में आते ही इसका रिएक्शन खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। अब ये सब सुनकर जहन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, वो ये कि आखिर इतनी तेज ऊर्जा और कंपन वाला ये रहस्यमयी तत्व पुरी में एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पौराणिक कथाओं के पन्ने पलटने होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं इन अधूरी मूर्तियों के इतिहास पर। ये कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। दावों के मुताबिक ये सफर तब शुरू हुआ जब भगवान कृष्ण का दाह संस्कार किया गया। कहा जाता है कि उनका हृदय आग में नहीं जला और समुद्र में तैरता रहा। फिर कई पीढ़ियों तक ये आदिवासी नेता विश्ववसु के पास रहा, जहां इसकी पूजा होती थी। और उसके कई सदियों बाद राजा इंद्रद्युम्न को ये मिला, जिसके बाद ये इस विशाल मंदिर का केंद्र बिंदु बन गया। एक तरह से ये उस ऊर्जा के सर्वाइवल की एक अद्भुत यात्रा है। लेकिन मूर्तियों के बनने की कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है। मान्यताओं के अनुसार जिस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां बननी थीं, उस पर आम औजार काम ही नहीं कर रहे थे। तब एक रहस्यमयी बूढ़ा मूर्तिकार वहां आया। उसने शर्त रखी कि वो एक बंद कमरे में बिना किसी रोक टोक के पूरे 21 दिन तक काम करेगा। उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 15वां दिन रानी से इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अधीरता में 15वें दिन ही वो दरवाजा खुलवा दिया। नतीजा क्या हुआ? वो मूर्तिकार उसी पल वहां से गायब हो गया और कमरे में रह गईं वो अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ और पैर वाली। और कमाल की बात यह है कि आज भी मंदिर में उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब हम अपनी चर्चा का रुख एक ऐसी चीज की तरफ मोड़ते हैं जो आपको सोचने पर सच में मजबूर कर देगी। भविष्यवाणी की भविष्यवाणियां। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। संत अच्युतानंद ने करीब 500 साल पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी। उसमें लिखा था कि एक बड़ी बीमारी लोगों को घरों में कैद कर देगी,
जो कि 2020 की कोविड महामारी से मेल खाता है। मंदिर के झंडे में आग लगेगी, जो मार्च 2020 में सच हुआ। गुंबद पर गिद्धों का बैठना या फिर तूफान से सुदर्शन चक्र का मुड़ जाना, जो हमने 2019 के फानी साइक्लोन में देखा। इतने सदियों पहले लिखी गई बातों का आज की घटनाओं से यूं सटीक बैठना सच में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई भविष्य पहले से देखा जा चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में मंदिर पर हुए कई हमलों का जिक्र है और साथ ही जिक्र है कुछ ऐसे कथित चमत्कारों का जब मंदिर ने खुद अपनी रक्षा की। साल 1558 की घटना इसका एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है। कहा जाता है कि जब जनरल काला पहाड़ की सेना मंदिर की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। दिन में ही एकदम घुप अंधेरा छा गया और फिर एक ऐसी अंधी कर देने वाली तेज रोशनी चमकी जिसने पूरी सेना में दहशत फैला दी। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि ये रोशनी कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि मंदिर के गर्भगृह को बचाने के लिए एक सीधा ईश्वरीय हस्तक्षेप था। बिना हथियार उठाए ही दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। और सिर्फ बाहरी आक्रमण ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के प्रशासनिक दखल का भी कड़ा जवाब मिला। 1800 के दशक की शुरुआत में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इन अनुष्ठानों को अंधविश्वास और तर्कहीन बताकर रथ यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की, तो जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। लोगों का इतना भारी जन विद्रोह हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और उत्सव को दोबारा शुरू करना पड़ा। इससे एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक आस्था को किसी भी ताकत से दबाया नहीं जा सकता था। और अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए बात करते हैं उन रोजमर्रा के चमत्कारों की जिनका अनुभव यहाँ आने वाले लाखों लोग रोज करते हैं। और इसकी शुरुआत तो प्रवेश द्वार की सीढ़ियों से ही हो जाती है। क्या आपको पता है यहाँ की तीसरी सीढ़ी के बारे में? इसे यमशिला कहा जाता है। पौराणिक मान्यता ये है कि अगर आपने इस विशिष्ट पत्थर पर पैर रख दिया तो आपके जीवन भर के सारे पुण्य उसी पल शून्य हो जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज को दर्शनार्थियों के कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए इसी सीढ़ी पर जगह दी गई थी। इसी वजह से हर किसी को हिदायत दी जाती है कि इस सीढ़ी पर पैर बिल्कुल न रखें। और अब बात करते हैं उस अजूबे की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स का सीधा सा नियम है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब होगा वो सबसे पहले पकेगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, राइट? लेकिन यहाँ की हकीकत एकदम अलग है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और जानते हैं क्या होता है? सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना हमेशा, जी हाँ हमेशा, सबसे पहले पकता है। ये चीज़ आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। इस मेगा किचन के पैमाने को समझना अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। यहाँ रोजाना 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का खाना बनता है, और वो भी सिर्फ लकड़ी की आग और पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर खाना बनने के बावजूद आज तक यहाँ खाने की बर्बादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ना ही कभी किसी ने वहाँ मक्खियाँ या कोई दुर्गंध महसूस की। बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसी परफेक्शन हासिल करना, क्या ये आपको हैरान नहीं करता? तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं, या फिर कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो इस जगह को चला रही है, जहां आकर हमारा आधुनिक विज्ञान एकदम खामोश हो जाता है? आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ऐतिहासिक धीरज, भौतिक विज्ञान की समझ से परे की घटनाओं और गहरी आस्था का ये अद्भुत संगम सच में हमारे सामने एक ऐसा रहस्य छोड़ जाता है जिसे पूरी तरह सुलझाया जाना अभी बाकी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या विज्ञान की सीमाएं जहां खत्म होती हैं, वहीं से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।